नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरारे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पेली एक नजर डाला अबारताईनी मुख्य खबरा माथे। भारत रा विकास की रफ्तार सबसु तेज। आईएमएफ कयो भारत रो सकल घरेलू उत्पाद लाड़ला 10 वर्षा में वियो दोगुणो। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया केंद्र सरकार बॉर्डर टूरिज्म ने बढ़ावो देवारो कर रही है काम। तनोटरी तरिया बबलियान वाला चौकी माथे भी पर्यटन ने कर्यो जावेलो विकसित। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रा अध्यक्ष एम वेंकटेशन झुंझुनू में सफाई कर्मचारी संगठनारा प्रतिनिधियां सु करी मुलाकात। अधिकारियारी बैठक लेर सफाई कर्मचारियारी समस्यावां रा निस्तारण करनारा दिया निर्देश। दौसा में पुलिस अवैध रूप से धार्मिक गतिविधियां में लिप्त 10 विदेशी नागरिका ने भारत सु कर्यो रिपोर्ट। अनूपगढ़ में बीएसएफ और पुलिस 15 करोड़ रुपया री हेरोइन करी बरामद। और इंडियन प्रीमियर लीग रा 18वां संस्करण रो शानदार आगाज। पहला मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट सुधीनी मात। और अब खबरां विगतवार। भारत बीत्या एक दशक में आपरी अर्थव्यवस्था ने दोगुणो करने दुनिया ने चौंका दियो है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियां और संरचनात्मक सुधारा रे चालता जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने ने मिल रही है। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान रे पाछे दुनिया में 5वां सबसे बड़ो देश बन गयो है। आईएमएफ कहो है कि भारत रो सकल घरेलू उत्पाद जको है वो लाड़ला 10 वर्षा में दोगुणो होर 2,10,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4,30,000 करोड़ डॉलर वही गयो है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया कि केंद्र सरकार बॉर्डर टूरिज्म ने बढ़ावो देवारो काम कर रही है। जैसलमेर रात 2 दिवसीय दौरा माथे आया शेखावत मीडिया से बातचीत करता था कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा निर्देश माथे सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां ने बढ़ावा देवारो काम कर्यो जा रही है। इडी रे चालता सेना और सीएपीएफ रे साथे चर्चा करी गई है। वे कया कि तनोट में पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर जिन तरिया सु काम कर्यो जा रही है उन्हीं तरीका सु बबलियान वाला चौकी माथे भी पर्यटन ने विकसित करवारो काम कर्यो जावेलो। प्रधानमंत्री जी ने सीमावर्ती क्षेत्र पर टूरिज्म बढ़े इसको लेकर के निर्देश दिए हैं। हमने देश की सेना के साथ में भी और सीएपीएफ के साथ में भी इसको लेकर के चर्चा की है। अभी जो भारत सरकार के सहयोग से तनोट में जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ में तनोट पे आ जाने वाले सभी दर्शनार्थी सीमावर्ती चौकी पर जाकर के बबलियान वाला चौकी पर जाकर के सीमा दर्शन कर सकें, इसकी एक योजना बीएसएफ के साथ मिलकर के बनाई है। आगे और भी सीमावर्ती क्षेत्र में रेस्ट्रिक्शंस को डाइल्यूट करके वहां और टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़े। जो पहले की सरकारों की इस तरह की सोच हुआ करती थी कि बॉर्डर रेस्ट्रिक्टेड रहे, वहां लोगों का आवागमन न हो, वहां न्यूनतम सुविधाएं जो है वो जिस तरह से क्रिएट की जा रही थी उसको लेकर के गांव खाली हो रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच यह है कि सीमावर्ती गांव हमारा आखिरी गांव नहीं है, वो हमारा पहला गांव। और जब से उसको पहला गांव कहकर के संबोधित करना शुरू किया है, उस तरह से विकसित करना शुरू किया है, उसका प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। देश की आजादी री लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव रो नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरा में लिखियो जावेलो। आजादी रा ए दीवाना आपरी आखिरी सांस ताई ब्रिटिश हुकूमत रो डटर मुकाबलो करने और दिला में आजादी रो सपनो लिया हंसता हंसता फांसी रा तख्ता माथे झूल गया। 23 मार्च 1931 ने जदे ए देशभक्त वीर सपूता ने फांसी दी गई तो पूरा देश में अंग्रेजा के खिलाफ आक्रोश की लहर तोड़ गई। ए शहीदारी पुण्यतिथि माते हर बरस 23 मार्च ने शहीद दिवस मनायो जावे है। देश और दुनिया के इतिहास में यूं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख के नाम दर्ज हैं, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 23 मार्च की घटना सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसी दिन साल 1931 में हमारे वीर सपूतों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी थी।
इन क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया और जब जरूरत हुई तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। आजादी की लड़ाई में खुद को देश के लिए शहीद करने वाले ये नायक हमारे आदर्श हैं। ये तीनों वीर सपूत क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे। तभी तो फांसी के फंदे पर चढ़ने से कुछ वक्त पहले तक भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे और राजगुरु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये तीनों देशभक्त नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी के अनोखे वीर थे। तीनों की मित्रता इसलिए भी सुदृढ़ और मजबूत थी क्योंकि उनकी विचारधारा और सोच एक थी, और वो थी देश की आजादी। राजगुरु ने वाराणसी में पढ़ाई के साथ साथ संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल किया था। इसी तरह सुखदेव को खतरों से खेलने की आदत थी और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, जबकि भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह के स्वतंत्र विचार उनके रग रग में समाये हुए थे। जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जमकर विरोध किया था। इसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रदर्शन में पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए योजना बनाई और दिसंबर 1928 में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु समेत अनेक क्रांतिकारी मानते थे कि पराधीनता की बेड़ियां अहिंसा की नीतियों से नहीं काटी जा सकती। यही वजह थी कि जब ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर अत्याचार करने के मकसद से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पारित कराने की कोशिश की, तब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने उनके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका। बम फेंकने के बाद भी दोनों विजिटर्स गैलरी में शांतिपूर्वक खड़े होकर पर्चे बांटते रहे। उस पर्चे पर उन्होंने अपना मकसद भारत माता की पूर्ण आजादी लिखा हुआ था। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की। राजगुरु और सुखदेव को भी गिरफ्तार किया गया। सब अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किए गए, लेकिन पुलिस ने सैंडर्स की मौत की कड़ियां जोड़कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। पूरे देश में इसका विरोध होने के बावजूद 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। पूरे देश में मातम छा गया और इन वीर शहीदों के बलिदान पर 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया गया। इन वीरों ने अपने साहस और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर इतना गहरा आघात किया कि थोड़े ही समय के बाद अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भारत से पूरी तरह खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे वीडियो साझा कर कया कि राष्ट्रभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव रा सर्वोच्च बलिदान ने आज राष्ट्र याद कर रियो है। सीकर में चाल रियो शेखावटी उत्सव में सांस्कृतिक संध्यारो आयोजन करियो गयो। इन दौरान लोक कलाकार कालबेलिया, भवाई और चरी नृत्य समेत कई कार्यक्रम पेश करिया। कार्यक्रम में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खरा भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुमिधानंद सरस्वती, विधायक सुभाष मील, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव समेत कई अधिकारी और आम लोग मौजूद रिया। इनसु पहली मंत्री खर्रा शेखावटी हस्तशिल्प मेला में लगाई जा रही स्टॉल्स रो अवलोकन करिया। जब तक पूर्ण रूप से विकसित ढांचा विकसित नहीं होगा, उसके लिए बजट की आवश्यकता होगी और बजट से ज्यादा मेरा ये मानना है कि प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार करने के बजाय उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ हो, वो जनहित में पूरी निष्ठा के साथ काम करे, इस दिशा में काम करना हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रा अध्यक्ष एम वेंकटेशन काल झुंझुनू जिला रा दौरा माथे रिया। इन दौरान वनासू सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा, नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया और सफाई कर्मचारी संगठना रा प्रतिनिधि मुलाकात करिया। वेंकटेशन सफाई कर्मचारी समस्याओं सुनर अधिकारियों ने वनारा निस्तारण करनारा निर्देश दिया। इन पछे वे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों साथ बैठक करी, जिनमें कई मुद्दा माते विस्तार से चर्चा करी। वे सफाई कर्मचारियों मानदेय बढ़ावा और बीमा समेत दूजी सुविधाओं उपलब्ध करावारा निर्देश दिया।
કોટપુતલી માં રમજાનના પવિત્ર મહિનારે મોકે કાલ શામ રોજા ઇફતાર દાવતરો આયોજન કર્યો ગયો। इन दौरान रोजेदार सामूहिक रूप से रोजा इफ्तार करिया। इनरे पछे अजान देर नमाज अदा करी। कार्यक्रम में विधायक हंसराज पटेल, कांग्रेस नेता भीम पटेल, उपखंड अधिकारी ब्रिजेश चौधरी और पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र बोल्डक समेत मुस्लिम समुदाय लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम में रमजान महीना महत्व माथे प्रकाश डालता हुआ सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा रो संदेश दियो गयो। परिवार के सदस्य जैसे मुसलमान भाई से पहले हम इनके पड़ोस में रहते थे। इनका और हमारा बहुत पुराना भाईचारा है, तो इन्होंने बुलाया और मैं इनके पास आया हूँ। इन्होंने मेरा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इनकी मांगे हैं उनको मैं जल्दी जल्दी पूरी कराऊंगा। श्रीगंगानगर में पीएम ई नाम योजना किसाना खातर फायदेमंद साबित हुई रही है। जिला री घड़साना मंडी में अब योजना रे तहत किसाना री फसल री गुणवत्ता री जांच आधुनिक मशीना सु करी जा रही है। इनसु वणा ने आपरी उपज रो सही दाम मिल रही है। इन योजना सु किसाना री फसल रो मूल्य पारदर्शिता सु तय करियो जा रही है। इन योजना रा लागू होबा सु किसाना ने आपरी फसल बेचवा में बिचौलिया सु भी मुक्ति मिल गई है। यहाँ पर हमारा कृषि बोर्ड में इनाम परियोजना के अंतर्गत किसानों को सरसों की ऑयल टेस्टिंग के लिए 2 ऑयल टेस्टिंग मशीन लगा रखी है, जिसमें अभी क्योंकि अभी सीजन अभी शुरू हुई है, 4-5 दिन हुआ है, तो अभी कल लगभग 4000 क्विंटल की अरावल हुई है। तो दिल्ली का लगभग अनुमानित तौर पर 100 से 150 किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उनकी सरसों की ऑयल की जो गुणवत्ता का परीक्षण कराकर उसके अनुरूप ही नीलामी की जाती है। उसके इस हिसाब से ही उनको जो ऑयल कंटेंट होता है उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है, तो उनको किसानों को इससे काफी लाभ प्राप्त हो रहा है। दौसा में पुलिस अवैध रूप से धार्मिक गतिविधियां में लिप्त 10 विदेशी नागरिका ने भारत सु डिपोर्ट करियो है। पुलिस रे मुजब नेपाल सु आयोड़ा ए विदेशी नागरिक अठे पापड़दा इलाका में अवैध रूप से संचालित गतिविधियां में शामिल वे रहा है। इनकी सूचना मिलन माथे पुलिस अधीक्षक सागर राणा रा निर्देश माथे डीएसपी रवि शर्मा और चारू गुप्ता कार्रवाई करता थका मौका माथे पुगर छापो मार्यो। इन दौरान 2800 नेपाल निवासी 5 पुरुष और 5 महिलाओं ने लिव इंडिया नोटिस देर भारत नेपाल सीमा खातर रवाना करिया। ये नेपाल के बॉर्डर से आए थे यहाँ पर रक्सौल क्षेत्र से, और ये जो गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है जो कि फॉरेनर्स के लिए इशूड है कि भारत में क्या क्या एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, उनके विपरीत जाकर इनका जो कार्य था वो जांच में पाया गया था। तो इसके लिए गत रात को इनको लीव इंडिया नोटिस देके डिपोर्ट कर दिया गया है। अनूपगढ़ में बीएसएफ और रावला थाना पुलिस संयुक्त कार्रवाई करता थका 15 करोड़ रुपया री हेरोइन बरामद करी है। डीआईजी इंटेलिजेंस जोधपुर विपुल भारद्वाज रा निर्देशन में बीएसएफ और रावला थाना पुलिस 12 KND गांव रा चक 3 KNM खेतर में सर्च ऑपरेशन चलायो। इन दौरान अठेक पीड़ा रंगरो पैकेट में छिपा राखी गई हेरोइन बरामद करेगी। घड़साना थानाधिकारी महावीर विश्नोई मामला री जांच कर रहा है। खबर खेल सु है। इंडियन प्रीमियर लीग रा 18वां संस्करण रो काल शानदार आगाज हुयो। पहला मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट सु मात दीनी है। आरसीबी खातर विराट कोहली अर्धशतकीय पारी खेली। वठी आईपीएल में आज 2 मुकाबला खेलिया जावेला। पहलो मुकाबलो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स रे बीचे हुएलो। वठी दूसरो मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस रे बीच खेलियो जावेलो। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। भारत रा विकास री रफ्तार सबसु तेज। आईएमएफ कयो भारत रो सकल घरेलू उत्पाद लाडला 10 वर्षा में हुयो दुगुणो। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया केंद्र सरकार बॉर्डर टूरिज्म ने बढ़ावो देवारो कर रही काम। तनोटरी तरिया बबलियान वाला चौकी माथे भी पर्यटन ने कर्यो जावेलो विकसित। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रा अध्यक्ष एम वेंकटेशन झुंझुनू में सफाई कर्मचारी संगठनारा प्रतिनिधिया सु करी मुलाकात। अधिकारियारी बैठक लेर सफाई कर्मचारियारी समस्यावारा निस्तारण करनारा दिया निर्देश।
दौसाમાં पुलिस अवैध रूप से धार्मिक गतिविधियां लिप्त 10 विदेशी नागरिका ने भारत सु कर्यो डिपोर्ट। अनूपगढ़ में बीएसएफ और पुलिस 15 करोड़ रुपया की हेरोइन करी बरामद। और इंडियन प्रीमियर लीग रा 18वां संस्करण रो शानदार आगाज। पहला मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट सुधी नी मात। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।